नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। मैंने आरटीआई से जानकारी मांगी थी एलपी में टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे और साथ में टेक्नीशियन में भी जानकारी मांगी थी कि पूरे फॉर्म कितने मुंबई बोर्ड में डाले गए हैं। तो दोस्तों, इसी से संबंधित जो है आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई की तरफ से क्या जवाब आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एएलपी की और उसके बाद टेक्नीशियन की। एएलपी में रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई पिछला कट ऑफ क्या रहा था। तो दोस्तों, एक एक कर सारी बातें आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आरआरबी मुंबई में जो एएलपी की वैकेंसी आई थी वो कितनी थी। तो देखें, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी थी वो 547 और इसमें तीन जो जोन है यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न और सेंट्रल। दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे जो है वो सिकंदराबाद में ही आता है, लेकिन सिकंदराबाद का ये जो जोन है वो थोड़ा मुंबई में भी कवर करता है। इसके लिए तीनों जोन को मिला करके ये वैकेंसी जो है वो नोटिफाई की गई थी। तो इसमें देखें, अनरिजर्व की 230 वैकेंसी नोटिफाई हुई थी, एससी की 78, एसटी की 47 और ओबीसी की 132 सीटें थी और ईडब्ल्यूएस की 60। तो टोटल 547 जो है वो वैकेंसी को फिल किया गया, इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे। ठीक है, अब हम आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाते हैं कि एलपी से संबंधित क्या रिप्लाई आया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई की तरफ से आरटीआई रिप्लाई आया है और यहाँ पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है जिसे मैंने हाइड कर रखा है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। और मैंने दोस्तों जो आरटीआई डाला था वो 24 अप्रैल को डाला था और इसका रिप्लाई 30 अप्रैल को आ चुका था मेरे एड्रेस को इंडिकेट करते हुए। तो दोस्तों, इसमें मैंने जो क्वेरीज मांगी थी उसके अनुसार रिप्लाई आया है यहाँ पे। द आरआरबी मुंबई इज इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 24/4/2024 विच यू हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024 एलपी। तो दोस्तों, आइटम वाइज इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिया गया है। तो पहला आइटम नंबर 1 यानी मेरा पहला क्वेश्चन था कि एलपी में कितनी जो है टोटल फॉर्म जो है आरआरबी मुंबई में डाले गए हैं। तो देखिए, 1,79,124 एप्लीकेशन जो है रिसीव हुआ है आरआरबी मुंबई बोर्ड को। और लिखा है यहाँ पर दोस्तों कि फाइनल काउंट ऑफ द एप्लीकेशन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिजेक्शन। यानी कहा दोस्तों कि जो फाइनल काउंट होगा वो वेरी करता है कि कुछ फॉर्म अगर रिजेक्ट होते हैं तो डिफरेंट हो जाएगा। तो वो तो बाद में पता चलेगा कि कितने फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी कहा गया कि अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप आगे भी इसका रिप्लाई दे सकते हैं, मतलब हायर अथॉरिटी को लिख सकते हैं 30 दिनों के अंदर। ठीक है, और दोस्तों ये एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पर देखें कि जो है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का साइन है। 2 क्वेश्चन मैंने मांगे थे एलपी और टेक्नीशियन के, तो ये टेक्नीशियन का दोस्तों जो है वो रिप्लाई नहीं है बल्कि एलपी का रिप्लाई है। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे कि टोटल फॉर्म इतने भरे गए हैं तो पर सीट फाइट कितनी होगी। तो देखिए, अगर उस हिसाब से पर सीट फाइट दोस्तों 327 लगभग प्राप्त होता है। इसमें देखेंगे कि अभी फॉर्म में रिजेक्शन भी हो सकता है, जैसा कि आरटीआई रिप्लाई में बताया गया है कि रिजेक्शंस के बाद जो है ये डेटा थोड़ा चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, मान के चलिए कि 300 के आसपास जो है वो आपकी फाइट पर सीट रहने वाली है। ठीक है, और आपको पता है कि रिजल्ट जो है दोस्तों वो आपको 8 गुना CVT 1 का आना है। ठीक है, तो 300 के आसपास फाइट है, तो फाइट तो है दोस्तों, आपको उसी से संबंधित तैयारी करनी होगी और अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब हम जरा एक नज़र 2018 के कट ऑफ पे देखते हैं कि एएलपी का कट ऑफ क्या था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में और फाइनल कट ऑफ क्या था। तो देखिए दोस्तों, मैकेनिकल CVT 1 में कट ऑफ अनरिजर्व की 44.89 थी। उस वक्त ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं थी तो इसी में वो शामिल थे। ठीक है, एससी की दोस्तों 40.08 थी, एसटी की 35.74, ओबीसी की 25.48। यानी दोस्तों ओबीसी में आप देखेंगे यहाँ पर कि कट ऑफ जो है कम रही है, इसका मतलब है कि सीट ओबीसी में ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल में देखें तो अनरिजर्व की 47.34, इसमें भी ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी शामिल है। एससी में देखें 38.35 यानी
कितनी कट ऑफ है इसमें, एसटी में 27.54 और ओबीसी में 41.99 कट ऑफ दोस्तों गई है। और यहाँ देखेंगे कि एसटी कैटेगरी में दोस्तों कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम रहा है अन्य कैटेगरी के मुकाबले, जैसा कि आपने देखा ओबीसी की जो कट ऑफ मैकेनिकल में कम रही है अन्य कैटेगरी के मुकाबले। अब हम फाइनल कट ऑफ देखेंगे दोस्तों कि क्या रहा। और फाइनल कट ऑफ पहले जो जारी किया गया था उसके बाद एक रिवाइज कट ऑफ जारी किया गया था और वही उसका अंतिम कट ऑफ था सीबीटी 2 का, ठीक है, यानी फाइनल की बात करें यहाँ पे। उसके बाद जो है ये कट ऑफ आने के बाद लोग सीबीआईटी में जो है वो एलिजिबल थे, मतलब देने के लिए एग्जाम, ठीक है। तो अनरिजर्व में देखें यहाँ पर 57.91 जो है कट ऑफ रही थी। और आप देखेंगे कि दोनों में 44.89 और 47.34 मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कट ऑफ जो है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर फाइनल कट ऑफ बनने वाली है। देख सकते हैं लगभग जो है यानी 10-11 नंबर का फर्क यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद एसी में देखें और एसी में दोनों कैटेगरी में देखें तो 3 से 4 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है फाइनल कट ऑफ में। एसटी में देखें दोस्तों यहाँ 35.74 था और यहाँ 27.54 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो 25.85 यहाँ पर रहा, यानी कोई ज़्यादा इसमें बढ़ा नहीं है बल्कि कम गया है, ठीक है। ओबीसी में देखें यहाँ दोस्तों 25.48 था और यहाँ भी देखें 41.99, तो यहाँ कुल मिला के 50.94 आया। यानी इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसमें कट ऑफ जो है वो बढ़ा है। और आप देखेंगे कि मैकेनिकल में 25 ही रहा था वहाँ पर लगभग, और इलेक्ट्रिकल में 41 था, तो कट ऑफ 50 चला गया इस तरह से। तो ये पूरा कट ऑफ पिछले जो एएलपी की वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग था। अब दोस्तों हम बात करेंगे टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन में क्या रिप्लाई आया है और क्या बातें कही गई है। तो टेक्नीशियन में देखते हैं कि उसमें आरटीआई रिप्लाई क्या आया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म डिटेल्स दिया गया है और इसमें बताया गया था कि उसका स्टेटस क्या है। तो दोस्तों मैंने जो इसमें डाउनलोड किया उसमें देखा कि 2 क्वेश्चन मैंने जो डाले थे एलपी और टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कि टोटल फॉर्म जो है आरआरबी भर्ती बोर्ड मुंबई में कितने भरे गए हैं। तो एलपी का तो रिप्लाई आया दोस्तों, लेकिन टेक्नीशियन का रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया, बल्कि वहाँ पर जो स्टेटस मैंने चेक किया उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कई अथॉरिटीज़ को भेजा गया, मतलब उसमें से एक दिखा रहा है कि आरआरबी सिकंदराबाद को भेजा गया है और वो 1 मई को दोस्तों भेजा गया है। तो हो सकता है दोस्तों कि जो अभी उसको फॉरवर्ड किया गया है आरआरबी सिकंदराबाद को, तो वहाँ से रिप्लाई टेक्नीशियन का आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरआरबी सिकंदराबाद आरआरबी पटना को नोडल जो है वो रेलवे भर्ती बोर्ड बनाया गया है, तो हो सकता है वहाँ से डेटा जो है वो प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही टेक्नीशियन से संबंधित कुछ रिप्लाई आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों टेक्नीशियन में आपने देखा कि अभी जो है वो आरआरबी सिकंदराबाद को भेजा गया है, क्योंकि मैंने 2 सवाल पूछे थे, 2 सवाल में से एक सवाल का जवाब आया है, दूसरा सवाल के लिए दूसरे अथॉरिटी यानी आरआरबी सिकंदराबाद को जो है आरटीआई सेंड कर दिया गया है। तो जैसे ही दोस्तों उससे कुछ रिप्लाई प्राप्त होता है तो उसके बारे में हम आपको जरूर बता। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।